आज मनोहर लाल जी के घर पर मेहमानों का तांता लगा हुआ है। हो भी क्यों ना, आज मनोहर जी जिन्होंने लगातार 30 वर्षों तक सरकारी महकमे में अपनी सेवा दी थी, आज मनोहर लाल जी रिटायर होने जा रहे थे। इसी उपलक्ष्य में उनके घर रिटायरमेंट की पार्टी थी। सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्तों को बुलाया गया था। अरे पति देव कहाँ गए? सुशीला जी बोली। आप यहाँ खड़े हैं, सभी लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं और आप अपनी सोच में गुम हैं। सुशीला जी ने मनोहर लाल जी के चेहरे पर पीड़ा की रेखाओं को तुरंत पढ़ लिया और पूछा, क्या हुआ? कुछ बात हो गई क्या? इतना परेशान तो मैंने पिछले 30 सालों में आपको कभी नहीं देखा। सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा। अब तो यह घर जहाँ जिंदगी के 35 साल बिताए थे वह भी खाली करना होगा। न जाने कितनी यादें जुड़ी थी इस घर के साथ। जीवन में न जाने कितने सुख और दुख भरे पल जिए हमने इस मकान में। अब तो नज़र डालने पर ही मुझे पिछले दिनों की हंसते खिलखिलाते परिवार की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मनोहर लाल जी ने उदासी भरे स्वर में कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे बेटा बहू अब हमारी सेवा करेंगे और पोता पोती भी तो हमारा दिल लगा कर रखेंगे। दिन कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, सुशीला जी बोली। मनोहर लाल जी और सुशीला जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनका बड़ा बेटा राहुल और उसकी पत्नी मीनू है और दूसरा बेटा अविवाहित है। गीता की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। सुशीला जी और मनोहर जी उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। पिताजी की बातें सुनकर बड़ा बेटा रोहन आया और बोला, रिटायरमेंट में परेशान होने वाली क्या बात है? रिटायरमेंट के बाद आप लोग अपने बेटा बहू पोते पोती के साथ रहना, जो जी चाहे करना। अब तो आपके ऐश करने के दिन हैं। 2 बेटे हैं आपके, यही तो मैं इन्हें कह रही हूँ। पर यह है कि बिना सिर पैर की चिंता लिए बैठे हैं, सुशीला जी अपने पति को समझाते हुए बोली। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि छोटा बेटा मोहन अपने माँ पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी आज एक सरप्राइज़ मैं भी आपको देना चाहता हूँ आपके रिटायरमेंट पर। अच्छा तो बताओ क्या सरप्राइज़ है? तुम्हें कोई और भी अच्छी नौकरी मिल गई है क्या? नहीं पिताजी, मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, मोहन बोला। मनोहर लाल जी बेटे की बात सुनकर एकाएक चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पिताजी शादी के बाद मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपनी पत्नी के साथ घर जमाई बनकर रहूँगा। यह सीमा के मम्मी पापा की शर्त है। यह सुनकर सुशीला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सुशीला जी तेज आवाज़ में बोली। मनोहर लाल जी और सुशीला जी बेटे की बातों से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, वो लोग तुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। घर जमाई बनने में हर्ज ही क्या है? यह तो एक छोटी सी बात है। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो फिर हम एक साथ यहाँ रहे या वहाँ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? जीवन में तो हमें जीना ही है। इतनी बात कहने की देर थी कि मनोहर लाल जी गुस्से से उठ खड़े हुए और बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह क्या छोटी सी शर्त लगती है तुझे नालायक? यह बता हमारी परवरिश में कमी कहाँ रह गई थी कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए तुम्हें उस लड़की को मिले हुए जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस पिता की गोद में तुम खेले, आज उन्हीं को छोड़कर जा रहे हो। होने वाले सास ससुर क्या माँ बाप से भी बढ़कर हो गए तुम्हारे लिए? क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर भी कोई हाथ उठाता है क्या? सुशीला जी मनोहर जी का हाथ पकड़ते हुए बोली। आप चाहे जो कहे, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सीमा से, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, कहते हुए मनोहर घर से बाहर निकल गया। मनोहर लाल जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इतने खास दिन पर यह तोहफा दिया है मुझे मेरे बेटे ने। कुछ दिन और बीते और अब घर खाली करने का समय नज़दीक आ रहा था कि कुछ दिन बाद बड़े बेटे रोहन की भी विदेश में नौकरी लगने का लेटर आ गया। अब वह भी दूर चला जाएगा हम लोगों से हमेशा हमेशा के लिए। सुशीला जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ? चलो अच्छा है, तरक्की की राह पर है हमारा होनहार बेटा, सुशीला जी मनोहर जी को दिलासा देते हुए बोली। अभी एक बेटे के द्वारा दिए गए घाव भरे भी नहीं थे,
कि मनोहर लाल जी और सुशीला जी के इतने में बड़े बेटे की विदेश में नौकरी की बात जानकर दोनों अंदर तक टूट चुके थे। मनोहर जी सोचते सोचते पिछली यादों में डूब गए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी ईमानदारी की नौकरी और मेहनत करते हुए पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था कि आज दोनों अच्छी कंपनी में उच्च पदों पर कार्यरत है और बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी है। मोहन तो पहले ही इतने घाव दे चुका है हमें, पर अब बड़ा बेटा भी चला जाएगा हमें छोड़कर तो हम दिल में दर्द और पीड़ा लिए सुशीला जी बोली। उनकी आंखों के आंसू कपोलों तक आ गए। बेटा, तुझसे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने और अब बेसहारा होने के कगार पर खड़ा कर दिया है हमें। मनोहर लाल जी मन ही मन सोचने लगे, हम कहाँ जाएंगे जी? हमारा तो यह घर भी हमसे कुछ दिनों में ले लिया जाएगा। सुशीला जी को चिंता सताने लगी। तुम चिंता क्यों करती हो सुशीला? मेरे रिटायरमेंट के पैसे आए हैं और फिर मेरी पेंशन भी तो आती है। हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से चल जाएगा। हमारी ज़रूरतें ही कितनी रह गई है अब। जहाँ तक रही ठिकाने की बात, तो वह इंतजाम किसी वृद्ध आश्रम में हो जाएगा। मनोहर जी अपनी पत्नी को दिलासा देकर बाहर निकल गए, मगर इसी बीच उनकी भरी हुई आंखें सुशीला जी से छुप नहीं पाई। उनके अंदर चलती उथल पुथल और उनके सिसकते हृदय की आवाज़ में सब सुन पा रही थी, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देने के अलावा और कुछ नहीं बचा था उनके पास। इतने में ही उनके विचार श्रृंखला को भंग करते हुए उनकी बेटी और दामाद आ गए। माँ बाबूजी कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। कहाँ गए हैं? ओल्ड एज होम गए हैं, यह पता करने कि हम लोग वहां रह पाएंगे या नहीं। सुशीला जी ने बहुत गहरी सांस लेकर भारी मन से यह बात कही तो उनकी बातें सुनकर बेटी जैसे अचंभित हो गई। ये क्या माँ, दो बेटे और एक बेटी के होते हुए तुम लोग ओल्ड एज होम में रहोगे? इस उम्र में जब आपको ज़्यादा देखभाल और सहारे की ज़रूरत है तो आप ओल्ड एज होम जाने की तैयारी कर रहे हो। बेटी की बात सुनकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला जी ने सारी बात अपनी बेटी और दामाद के सामने स्पष्ट रूप से रख दी। कुछ देर बाद मनोहर लाल जी भी आ गए। माँ बाबूजी, आप अभी के अभी मेरे साथ चलिए। क्या माता पिता की जिम्मेदारी केवल बेटों की ही होती है? क्या बेटियां माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकती? लेकिन हम तुझ पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहते। हम तो अपनी जिंदगी जी के हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपनी गृहस्थी में खुश रहो। बेटी और दामाद हमदर्दी भरी नज़रों से माँ पिताजी की तरफ देखने लगे और उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि मनोहर लाल जी बोले, बेटी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, भले ही आज ही और अभी ही मौत आ जाए, ऐसा जिंदा रहने से तो अच्छा है मर जाना। पिताजी, मैं भी तो आपका बेटे की तरह ही हूँ। क्या आप मुझे एक मौका सेवा करने का नहीं दोगे? दामाद जी, मैं आपके विचारों और भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मुझे यह सब करने की इजाज़त नहीं देता। इतना कहकर मनोहर लाल जी सोच विचार में डूब गए। कुछ देर बाद अपनी पत्नी से कहने लगे, सुशीला, जो फैसला लिया है मैंने अपनी बची हुई जिंदगी जीने के लिए, क्या तुम मेरे इस फैसले में मेरा साथ दोगी? मैंने कभी आपका साथ छोड़ा है जो आज छोड़ूंगी। अगले दिन बड़ा बेटा रोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता के घर पहुंचा। माँ बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ, लीजिए मुँह मीठा कीजिए। पूछेंगे नहीं कौन सी खुशी की बात है? यही ना कि तेरी विदेश में नौकरी लग गई है, अब तो वहीं सेटल हो जाएगा। हम सब जानते हैं। बाबूजी रोहन के अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में थमाते हुए बोले, बेटा, यह फैसला करने से पहले तूने अपने माँ बाबूजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सुशीला जी भारी दिल से कहने लगी। रोहन और उसकी पत्नी यह सब बातें सुनकर हैरान थे। यह आप क्या कह रहे हैं? उधर देखा तो मेज पर कुछ बैग पैक किए हुए पड़े थे। यह आप लोग कहाँ जाने की तैयारी में हैं? हमने वृद्धाश्रम जाने का सोच लिया है बेटा, अब तुम स्वतंत्र हो। सुशीला जी बोली। नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हम लोग दोनों आप दोनों को छोड़कर विदेश चले जाएंगे? मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का प्रस्ताव अवश्य मिला था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। मनोहर लाल जी हैरानी से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। पिताजी, आपकी रिटायरमेंट के बाद मैंने इसी शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा दिया है और यहीं पर हमने मकान भी खरीद लिया है।
ताकि हम सब मिलकर यहाँ रह सके, और यह मिठाई उसी की खुशी में है। अब आप अपना बुढ़ापा अपने पोता पोती के साथ सुख से बिता सकेंगे। बेटा और बहू दोनों अपने माता पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का एक मौका चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहे। हमें आपके स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है, देंगे ना आप? आज मनोहर लाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और सुशीला जी अपनी खुशी के आंसुओं को रोकने में असमर्थ थी। बेटे बहू को उठाते हुए बोले, बेटा आज तुम लोगों ने हमें निहाल कर दिया। सामने देखा तो मोहन भी हाथ जोड़े खड़ा था। बेटा तुम मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, आप सही कहते थे कि सीमा मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था कि मगर मेरे कानों में रह रहकर आपके शब्द गूंजने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं शादी करूंगा तो आपकी पसंद की लड़की से, कहते हुए उनके पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। बेटा तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, कहते हुए माँ पिताजी ने मोहन को गले लगा लिया। आज मनोहर लाल जी और सुशीला जी की आत्मा अपने हरे भरे परिवार को एक साथ देखकर अंदर तक खुश हो गई।